हेलो दोस्तों, आप सभी का केरवान हॉस्पिटल के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद सिंह आज डिस्कशन करूंगा विटामिन डी के बारे में कि हाउ इट इज इम्पोर्टेंट। विटामिन डी कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए और क्या आप इस विटामिन डी की कमी से ग्रस्त हैं, क्या इसकी डिफिशियंसी से आप गुजर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। तो निश्चित रूप से हम भारतीयों में विटामिन डी की एक काफी कमी देखी जाती है और वैसे तो सर्वे के अकॉर्डिंगली 80-90% तक कहा जाता है कि विटामिन डी की कमी हम भारतीयों में है, लेकिन सच्चाई इससे भी आगे बढ़ करके है और आप मान के चलो कि 99% लोग कहीं ना कहीं विटामिन डी की कमी से डिफिशियंसी से ग्रसित हैं। तो बहुत ही खतरनाक है, अलार्मिंग कंडीशन है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है, क्योंकि विटामिन डी एक चमत्कारिक विटामिन है। यह एक फैट सोल्यूबल है जो कि वसा में घुलनशील होता है और यह सभी विटामिनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। कारण क्या है कि यह क्या है, हड्डी के लिए जो हड्डी का सबसे मूलभूत तत्व घटक कैल्शियम होता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, उसके अवशोषण में विटामिन डी हेल्पफुल होता है। तो यह मिलता कैसे है? तो यह जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके माध्यम से और सनलाइट एक्सपोजर की मदद से वह बनता है। यह विटामिन डी जो है यह दो रूपों में विटामिन D2 और D3 के रूप में होता है। जो D2 होता है इर्गो कैल्सीफेरॉल जिसे हम कहते हैं, इर्गो कैल्सीफेरॉल, और विटामिन D3 होता है वह होता है कोलो कैल्सीफेरॉल के रूप में होता है। जो D3 होता है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है और ज्यादा इफेक्टिव है। कारण यह हमें जो D3 है D2 प्लांट में मिलता है, प्लांट के माध्यम से हमें मिल जाता है। जैसे मशरूम हो गया एक अच्छा विटामिन D2 का एक सोर्स है मशरूम। विटामिन D3 जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है कोलेक कैल्सीफेरॉल, तो वह हमें मिलता है सनलाइट के एक्सपोजर से मिलता है। साथ ही यह जो अंडा का जर्दी होता है उसमें होता है, मछली में होता है, टूना मछली में, तो मीट में होता है। तो इसमें सूर्य की जो भूमिका होती है वह काफी महत्वपूर्ण होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी सृष्टि का और एनर्जी का जो मेन स्रोत होता है वह सूर्य की रोशनी ही होता है। लेकिन इंडिया का जो क्लाइमेट है उसमें भले एक उष्णकटिबंधीय जोन में हम लोग आते हैं जहां पर सूरज की किरणें लगभग सालों भर होती है, मैक्सिमम टाइम होता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मेलानिन होता है जो रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस वजह से चूंकि मेलानिन हमें ज्यादा होता है, मेलानिन पिगमेंट, वह क्या करता है, जो सूरज का जो एक्सपोजर होकर के जो विटामिन डी हमें मिलता है उसको भी आने से रोकता है। अल्ट्रावायलेट रेज वह आने से रोकता है, इसलिए विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है। फायदा मेलानिन पिगमेंट का यह जरूर है कि वह स्किन कैंसर में हमें मदद पहुंचाता है। इसके उलट जो ठंड प्रदेश के लोग हैं जैसे अमेरिका वगैरह में, तो वहां पर उनको कंपैरेटिवली ज्यादा यह विटामिन डी होता है। उनकी डिफिशियंसी लगभग सर्वे के अकॉर्डिंगली 42% है, तो वहीं हमारे यहाँ 82%, लेकिन सच्चाई में यह ज्यादा है, वह 95 से ऊपर है। यानी हम सब अगर टेस्ट कराने के लिए जाएं तो क्या होगा, आपको इसकी कमी दिखेगी। अब टेस्ट कैसे होता है, तो टेस्ट कराने के लिए ब्लड का टेस्ट होता है,
उसमें यह देखा जाता है कि उसकी कितनी मात्रा आप में है, कितना आयु जो इंटरनेशनल यूनिट है वह आप में है। तो उसमें मैक्सिमम हम सब में 95% से अधिक लोगों में इसकी कमी दिखती है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें तो काफी ज्यादा मतलब इसकी डिफिशियंसी हो सकती है। पोस्ट प्रेग्नेंट के स्टेज में भी बच्चों में भी कमी दिखती है। विटामिन डी हम लोग जानते हैं कि ये हड्डी के बनने में सहायक है और हड्डी की बनने में या फिर उसकी मरम्मत में हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा मसल्स है, थकान है, दर्द है, मतलब मान लीजिए कैसे आपको पता चलेगा कि क्या हम विटामिन डी की डिफिशियंसी से गुजर रहे हैं। तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे मांसपेशियों में दर्द होना, अकड़न उसमें आना, आपका हड्डी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वह कमजोर होता है, दांतें आपकी कमजोर होता है। दूसरा, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन जैसी चीजों से ग्रसित हो सकते हैं, बाल का उड़ना इसका एक सिम्टम्स हो सकता है। बात में हड्डी का टूट जाना, हड्डी आपका कमजोर होगा। अब देखे होंगे कि बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी हड्डी साधारण चोट लगने से टूट जाती है या इवन की हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाता है। यह ओल्ड एज के लोगों में ज्यादा होता है। कुछ बच्चों में जिसमें विटामिन डी की काफी कमी होती है तो उनमें एक प्रॉब्लम काफी ज्यादा होती है कि कहीं से भी गिरा हुआ उसकी हड्डी टूट गई, क्रैक या हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया। ओल्ड एज में ज्यादा होता है और ऐसे में आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी चीजें हैं। रिकेट्स है जिसे सूखा रोग कहते हैं, जिसमें हड्डी सूख जाती है और बच्चे में होता है इसकी डिफिशियंसी के कारण। तो यह काफी महत्वपूर्ण है और इसके सिम्टम्स में आप देखिए कि आप भी कहीं न कहीं, हम लोग कहीं न कहीं ग्रसित होते हैं। थक जाना एक बहुत बड़ी, मसल्स में पेन होना एक बहुत बड़े सिम्टम्स के रूप में हो सकता है। बाल का उड़ना, देखिए इससे कहीं न कहीं हम लोग क्या होते हैं, गुजर रहे होते हैं, शरीर में सुस्ती आ जाना, बात में रोग ग्रसित हो जाना, आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर होती है। अगर घाव हो गया तो जल्दी हील ना होना, जल्दी ठीक ना होना, चोट लग गई, घाव हो गया और जल्दी ठीक नहीं हो रहा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं विटामिन डी के और हम समझते हैं नाखून की प्रॉब्लम है, बाल की प्रॉब्लम है और हम समझते हैं कि बस ऐसे ही हो रहा है। नहीं, निश्चित रूप से आप जाएं और चेकअप करवाएं आपकी विटामिन डी की डिफिशियंसी। मस्कुलर पेन में जैसे है कि मान लीजिए क्रैम्पिंग हो जाना, नस का चढ़ जाना, कई लोगों को नस चढ़ जाता है तो अकड़ जाता है, सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं और उसमें नसों में खिंचाव आ गया, तब देखेंगे कि विटामिन डी कहीं न कहीं आपकी हड्डी से लेकर के मसल्स तक सब चीजों में, नसों के संदर्भ में वह जिम्मेदार है। जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनमें समस्या और भी ज्यादा आती है। बच्चे में तो बताया कि रिकेट्स के रूप में होता है, फिर आर्थराइटिस के रूप में वृद्धों में होता है। तो ओल्ड एज में समस्या और भी बढ़ जाती है क्योंकि आपका हड्डी कमजोर होने लगता है, हड्डी की पकड़ जो होती है, बॉन्डिंग, वह कमजोर होने लगता है, जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें इसकी सिम्टम्स हैं या फिर इसकी कमी के कारण ये सारी प्रॉब्लम आती है। उम्र में होने वाले बदलाव से रोकने के लिए विटामिन डी काफी महत्वपूर्ण है। यानी विटामिन डी आपके शरीर में सही मात्रा में है तो उम्र में होने वाले बदलाव के कारण जो आपको प्रॉब्लम आती है उससे रक्षा आपको कहीं ना कहीं कर रहा होता है। चेहरे की झुर्रियां है, ये सारी चीजें, मतलब आप सोचिए कि कितना अपने को कोरिलेट कीजिए कि कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से हर एक एज के लोग, चाहे बच्चे हों या वृद्ध हों या स्पोर्ट्स पर्सन हो या प्रेग्नेंट वुमेन हो, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन की आवश्यकता और भी ज्यादा होती है, पोस्ट डिलीवरी में भी इसकी आवश्यकता होती है, बच्चों को तो आवश्यकता होती है।
अब रही मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो मात्रा पर आप 1000 से लेकर के 2000 आयु तक इसका होना चाहिए। अलग अलग देशों के अकॉर्डिंगली यह अलग अलग मात्रा होती है। जैसे वेस्टर्न कंट्री में हमने बताया कि यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट है, वहां पर कंपैरेटिवली ठीक है। महिलाओं में 2000 से 4000 के बीच में जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, स्पोर्ट्स पर्सन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो अलग अलग कंडीशन में जो इसकी डिफिशियंसी से गुजर रहे हैं उनको इसकी आवश्यकता ज्यादा होगी या एक्स्ट्रा डोज की आवश्यकता होगी। और इसके लिए कुछ दवाइयां भी है, जैसे कैल्सिनोल 60K हो गया, तो कैल्सिनोल 60K का डोज, लेकिन दवा जो भी डोज ली जाए वह क्या है डॉक्टर की के अकॉर्डिंगली लिया जाए, क्योंकि 4000 आयु से ऊपर अगर जाता है तो प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा काफी ज्यादा शरीर में हो जाएगी। तो दवा कुछ भी है, क्या हम प्रश्न ये भी है कि क्या हम डेली इसको हम ले सकते हैं, तो निश्चित रूप से डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंगली बेहतर यह है कि दवा लेने से बेहतर यह है कि कोई भी दवा होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, विटामिन डी की सप्लीमेंट के रूप में कुछ भी लिया जाए। बेहतर यह है कि हम अपने फूड सप्लीमेंट्स में इसको हम लावें, और यह कहां मिलता है यह महत्वपूर्ण है जानना। तो समान रूप से मान के चलिए कि सूरज की रोशनी से तो हमें मिलता ही है। दूसरी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि फिश से मिलता है, फिर अंडा की जर्दी से मिलता है, मीट से मिलता है, मशरूम से मिलता है, दूध से मिलता है। दूध एक अच्छा स्रोत होता है कैल्शियम का, विटामिन डी का, तो दूध बहुत ही अच्छा स्रोत है। दूध से बना हुआ दही भी महत्वपूर्ण है, दही डाइजेशन में काफी महत्वपूर्ण होता है। फिर मछली अच्छा स्रोत है ही, ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी मछली काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लांट में अगर आए तो मशरूम, मतलब कुल मिलाकर के देखिए कि जो उजला चीज है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, वो हो गया, मशरूम्स हो गया, तो इन सब में विटामिन डी की मात्रा हमें मिल जाती है। तो बहुत ज्यादा आपको मेडिसिन पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए, और चूंकि अपने बिजी लाइफ शेड्यूल में ही हमें अपने लिए टाइम निकालना है, मॉर्निंग वॉकिंग है, तो मॉर्निंग वॉकिंग में थोड़ा सा सन खिलने के बाद अगर हम वॉकिंग करते हैं आधा घंटा पौन घंटा, तो इस प्रकार से अगर सही खान पान अगर हम रखें तो एक आम आदमी की आवश्यकता प्रॉपर खान पान में ही विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। लेकिन ऐसा प्राय नहीं होता है, इसलिए ब्लड टेस्ट करवाना विटामिन डी डिफिशियंसी है या नहीं है, और निश्चित रूप से हम ग्रसित होते ही होते हैं, तो इसलिए इसका टेस्ट करवाना जरूरी है। साथ ही उसके अकॉर्डिंगली आपको विटामिन डी की गोली है वह अलग से लेने की आवश्यकता होगी, आप जरूर लेंगे डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंगली। और प्रेग्नेंट महिलाओं को विशेष रूप से रिक्वायरमेंट होती है। कुल मिलाकर के इस डिफिशियंसी को हम दूर करें, वरना हम पर यह हावी हो जाएगा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो आगे क्रिएट हो सकती है उससे हमें बचना है। अपने इम्यून सिस्टम को आप देखें, कोरोना टाइम में हमारे इम्यून सिस्टम पर हम काफी ज्यादा जोर दे रहे थे, और उसमें धूप में बैठने, विटामिन डी की कमी जैसी चीजों को लेकर के हमने काफी काम किया था, तो वो चीजें हमेशा होते रहना चाहिए। आई होप कि एक छोटी सी चीज विटामिन डी जिसका नाम हम लोग सुनते हैं, लेकिन इससे हम कितना ग्रसित हैं, हमारे लिए कितना यूजफुल है, किन किन स्रोतों से हमें विटामिन डी मिल सकता है, हमें निश्चित रूप से इसका टेस्ट करवाना चाहिए। इन सारी चीजों का इंफॉर्मेशन आपको मिला और यह आपके लिए यूजफुल है होगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा, इंफॉर्मेटिव रहा, और निश्चित रूप से इसको आप लाइक करेंगे अगर अच्छा लगा तो। साथ ही अपने दोस्तों को अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें।
ताकि जिससे हम ग्रसित हो रहे हैं उससे हम पार पा सकें, एक हेल्दी लाइफ हम जी सकें। खासकर मैटरनिटी के लिए तो और भी विशेष रूप से मैटर करता है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपका मोटिवेशन से हमें मिलता रहे, और साथ ही कमेंट भी बहुत जरूरी है। कमेंट आप करेंगे, आप सुझाव देंगे, इस प्रकार की अनेकों वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए, ताकि हम केरमा परिवार एक रखे आपका ख्याल के टैगलाइन को हम फुलफिल कर सकें। तो डेट्स ऑल, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।